आज हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट का देख लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट में मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल यानी कि एक हेल्दी कैंडल बनाकर, रेड कैंडल बनाकर क्लोजिंग दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर डोजी कैंडल बना था, डोजी कैंडल का लो ब्रेक किया और ये बड़ी कैंडल में ये हमें क्लोजिंग दिखाया। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे बैक टू बैक एक न्यू कैंडल बने जो इस मूविंग एवरेज तक का टारगेट दिखा दे, यानी कि 21,662 तक का लेवल दिखा दे मंथली चार्ट में, सॉरी वीकली चार्ट में। अगर ये वीकली चार्ट के इस लो को ब्रेक करता है तो ठीक है, और हो सकता है कि यहीं से 50% का टारगेट वो सपोर्ट लेके यहीं से हो सकता है कि बाउंस बैक चला जाए, बट मेरे को लगता है नहीं है कि ये अपसाइड जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये एक कैंडल और नीचे बनाकर ही फिर यहाँ पे कुछ पॉज कैंडल बनाकर ही ये सीधा अब हो सकता है फिर ब्रेकआउट करे। ठीक है, बाकी अभी तो नहीं दिखता कि मेरे को ये अपसाइड को ब्रेकआउट अभी कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अभी नीचे के गैप बचे तो ये सबसे पहले गैप फिल करने यहाँ जरूर आएगा। ठीक है, डेली चार्ट में मैं आप लोग को बता देती हूँ कि देखिए डेली चार्ट में भी मार्केट में सेलिंग दिख रहा है। देखिए ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ चुका है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 23,518। ठीक है, ये 542। ठीक है, तो हो सकता है अगर डेली चार्ट का लो ब्रेक करता है यानी कि 572 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है डेली चार्ट में 23,245 तक का लेवल दिख सकता है। हो सकता है कि इसके नीचे भी है क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप बचा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ तक टेस्ट करने आ जाए 22,488 तक का लेवल ही दिखा दे। हो सकता है फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर शायद हो सकता है रिकवरी दिखा जाए। ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि मार्केट में देखिए मूविंग एवरेज में आ चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी ये अब अपसाइड जाने की कोशिश करे, बट ये हो सकता है कि यहाँ पे रेंज बना ले या फिर कल के सेशन में अगर लो ब्रेक करते हैं तो फिर ये नीचे तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 15 मिनट में मैं आप लोग को अपने टारगेट बता देती हूँ और कि कल कैसे ओपन होगा और मैं कैसे ट्रेड करूँगी। ठीक है, तो देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ था, देखिए यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे ये गैप फिल किया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैप फिल कर चुका है, तो हो सकता है कि ये जो गैप पेंडिंग बचा हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करने जाए। ठीक है, अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद ये यहाँ तक टेस्ट करने जाए यानी कि गैप फिल करने जाए 24,400 तक का लेवल ये दिखा दे, और फिर यहाँ से हो सकता है कि कुछ कैंडल्स बने और यहाँ से ये फिर से सेलिंग दिखा दी, या फिर हो सकता है कि यहीं पे रेंज बनाकर फिर से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गैप पेंडिंग बचा है, तो हो सकता है कि बाद में भी कर सकता है या फिर कल ही करे। ठीक है, तो देखिए कल अगर फ्लैट ओपन होता है इस बीच 23,720 और 23,559 के आसपास, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे एक कैंडल पॉज करता है। ठीक है, इसके बीच में पॉज करने के बाद जैसे ही लो ब्रेक करता है यानी कि 23,554 को ब्रेक करता है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा पुट के लिए 23,172 और सेकंड टारगेट होगा 23,757। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल का 23,753 का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक ही टेस्ट करने आ सकता है 23,990 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसके अगर इसको ऊपर जाना है, शायद ये गैप फिल करने जो गैप पेंडिंग बचा, तो हो सकता है फिर यहाँ पे रेंज बनाकर आज जैसे 1 घंटा रेंज बनाकर ये सीधा एक वन वे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा दे। ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पे ये गैप फिलिंग करो, गैप फिल करने के बाद अगर इसको पॉसिबिलिटी है, मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है, तो ये अगर अपसाइड को जाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे भी इसको रेंज बनाना पड़ेगा। रेंज बना के निकलेगी तो फिर एक कन्फर्मेशन एंट्री भी बन सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि रेंज बनाकर ये फिर यहीं से डाउन साइड आ जाए। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है कल सेशन में यहाँ पे कहीं 23,352 के आसपास, तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड करूँगी, या फिर यहाँ पे कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मैं ट्रेड लूँगी। ठीक है, बाकी आप लोग नज़र बना के रखिएगा। धन्यवाद।